बिहार में 2 सीटों पर हुए उपचुनाव का परिणाम आने के बाद चिराग पासवान ने ट्वीट किया है। चिराग पासवान ने कहा है कि जनता ने उनकी पार्टी को समर्थन दिया, तभी लोजपा रामविलास बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी हो गई। लेकिन आंकड़े कुछ और कह रहे हैं। चिराग पासवान इस चुनाव में आंधे मुंह गिरे हैं। उपचुनाव के परिणाम ने आगे की राजनीति में चिराग की लौ को धीमी कर दिया है। रिजल्ट आने के बाद चिराग के चाचा पारस के समर्थकों ने जिस तरीके से जश्न मनाया, उसके पीछे की यही कारण रही है। बता दें कि चिराग ने उपचुनाव की दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार दिए थे। कुशेश्वर स्थान सीट पर चिराग की पार्टी लोजपा की उम्मीदवार अंजू देवी को 5,623 वोट मिले, जबकि 2020 में चिराग पासवान की उम्मीदवार पूनम कुमारी को 13,500 से ज्यादा वोट मिले थे। यानी कि तब चिराग के उम्मीदवारों को तकरीबन 10% वोट हासिल हुए थे। लेकिन इस उपचुनाव में लोजपा रामविलास की उम्मीदवार अंजू देवी को सिर्फ 4.25% वोट हासिल हुए। इससे भी बुरी स्थिति तारापुर विधानसभा उपचुनाव में हुई। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के उम्मीदवार कुमार चंदन को सिर्फ 5,364 वोट मिले, यानी कुल वोट का मात्र 3%। इसी सीट पर पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में लोजपा के उम्मीदवार को तारापुर क्षेत्र में 11,624 वोट मिले थे, जो कुल वोटों का तकरीबन 6.5% था। दोनों विधानसभा क्षेत्रों में लोजपा रामविलास का ये हश्र तब हुआ जब चिराग पासवान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। लोजपा रामविलास के ज्यादातर नेताओं ने उपचुनाव में प्रचार से दूरी बनाए रखा। कुछ चेहरा दिखाने के लिए चिराग के साथ दौरे पर नजर तो आए, लेकिन उसके बाद खुद को अलग कर लिया। लोजपा के एक नेता ने कहा कि अगर ऐसे ही लोग चिराग पासवान को सलाह देते रहेंगे तो भविष्य का क्या होगा, ये तो बताने की बात नहीं है। बताते चले कि चिराग के चाचा पारस कैंप में आज जबरदस्त खुशी की लहर दौड़ी। जीत जदयू की हुई है, लेकिन होली और दिवाली पशुपति पारस के समर्थकों ने मनाई। पारस समर्थक जेडीयू की जीत से कम चिराग पार्टी की प्रदर्शन से ज्यादा खुश थे। उपचुनाव के परिणाम ने पारस को भी संजीवनी दे दी है। वे दावा कर सकेंगे कि रामविलास पासवान का आधार वोट उनके साथ ही है। अब ये नया हलचल कौन सा नया बदलाव लाती है, जानने के लिए बने रहिए न्यूज़ भारतवर्ष के साथ। मैं कृति पटना।